परवेज़ खटक केपी के भारी भरकम और मौसर शख्सियत हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। ऐसे में परवेज़ खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अडियाला जेल में मौजूद शख्स के साथ मामला फहमी करना आसान काम नहीं। इमरान दौर के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक शहबाज दौर के मुशीर दाखिला बन गए। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। खेलदास वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी मुकर्रर। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी के वफाकी वज़ीर मुकर्रर। अली परवेज़ मलिक को पेट्रोलियम और हनीफ अब्बासी को रेलवे की वजारत सौंप दी गई। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन का वज़ीर बना दिया गया। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत के सरबराह खालिद मक्सी होंगे। रज़ा हयात हिराज दिफाई पैदावार के वज़ीर मुकर्रर। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर होंगे। काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की JIT में पेशी। रऊफ हसन और शाह फरमान भी पेश हो गए। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की। JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को फिर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान से सख्त सवालात हुए, जिस पर उन्होंने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। इन तमाम अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तभी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीक़ाकार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्की सनत व माशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक गुफ्तगू पर हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक गलत बयानी की मजम्मत करते हैं। PTI क़यादत को वाज़े करना चाहिए कि गंडापुर किसके एजेंडे पर अमल पैरा हैं। अली अमीन गंडापुर बार बार हर्जा सराई करके मुस्बत माहौल ख़राब कर रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इजलास में शमूलियत के लिए JUIF ने PTI के रहनुमा असद कैसर को अपनी शराइत से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक JUI की कई शराइत वज़ीर आला KP के बारे में हैं। शराइत से मुताल्लिक़ असद कैसर ने वज़ीर आला KP को बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। असद कैसर बानी PTI से बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अली अमीन गंडापुर से कोई मसला नहीं। उनसे इत्तेहाद के बारे में हमें सिर्फ बानी PTI से हिदायत का इंतज़ार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। JUI की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ऑडिट के मुतालबे पर कहा, हमसे भी पेशावर में सीटें छीनी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई को खत। जौहरी माहिदे के लिए बातचीत की दावत। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा, ईरानी क़यादत को ख़त लिखा है, उम्मीद है वो बातचीत पर इत्तफाक करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमरीका की जानिब से सख्त पाबंदियों और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे। अरब TV के मुताबिक सदर ट्रंप का ख़त पहुँचने की आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर की जानिब से तस्दीक ना हो सकी। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FBR से मुज़ाकरात में रियल स्टेट, मशरूबात और टोबैको सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर बातचीत। तारीख में पहली बार रमज़ान की मुनासबत से गवर्नर हाउस कराची के अतराफ सड़कें बरक़ी कुमकुमों से रोशन। फवारा चौक को भी शानदार बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। गवर्नर हाउस के दरवाज़ों को भी पुरवकार अंदाज से लाइटों से मुनव्वर कर दिया गया। अंदरूनी हिस्से में भी शानदार सजावट। मसाजिद रोशनियों से जगमगा उठी। गवर्नर सिंध ने कहा कि क्रिसमस पर मगरबी ममालिक अपने घर सजाते हैं, रमज़ान में हमने गवर्नर हाउस सजाया। इस बाबरकत महीने के लिए मुल्क की सलामती, कौम की खुशहाली की दुआ करेंगे।
और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, माँ बेटी बहन या शरीक हयात, औरत हर किरदार में खूबसूरत और सरापा मोहब्बत है। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नामुनासिब हालात के बावजूद ख़वातीन अक्सर शोबों में आगे बढ़कर माशरे में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर न्यू अस्पताल लाहौर को दवाओं की खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खाली असामियों की तनख्वाहों और अलाउंस फंड्स भी अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी इजलास। वज़ीर आला का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सूरज सिस्टम बनाने की हिदायत। कहा देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बेहतर बनाई जाएँ। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। फाइनल से कबल न्यूजीलैंड की टीम को शदीद धचका। फास्ट बॉलर मैट हेनरी कंधे की इंजरी का शिकार। हेड कोच पुरुमीद हैं कि वो फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग करेगी। भारतीय टीम की 3 रोज के आराम के बाद दुबई क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग। विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने के करीब गेंद लग गई। कोहली को ट्रेनिंग छोड़नी पड़ गई। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हल्के दर्द का शिकार। भारतीय कोचिंग स्टाफ के मुताबिक विराट की इंजरी मामूली है। भारतीय टीम हफ्ते की दोपहर दुबई में आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी। भारत न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल के लिए होने वाला मुकाबला भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लाहौर में ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ी 10 मार्च तक ट्रेनिंग करेंगे। मोहम्मद हारिस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैनेजमेंट का पैगाम मिल चुका है। न्यूजीलैंड की कंडीशंस के मुताबिक प्लान करेंगे। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में पहले T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। रजिस्ट्रार यार मोहम्मद वलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार एस्टैब्लिशमेंट राय मोहम्मद खान इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भेजा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत आ रही हैं। कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करते हैं। मुनस इलाही कहाँ हैं, तलाश करो। लाहौर में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मुनस इलाही की गिरफ्तारी से मुताल्लिक FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली GIT के सरबराह को तलब कर लिया। परवेज इलाही मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस के केस में आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने परवेज इलाही के मुकदमे से बरियत की दरखास्त पर वकला से दलाइल मांग ली। कराची में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला की ज़ीली कमेटी का इजलास। IG सिंध, DG ANF, डायरेक्टर FIA, सेक्रेटरी एक्साइज समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और अब तक की तफ्तीश और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और महकमा इंसदाद मनशियात की कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की गई। अर्शद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस में विफाकी हुकूमत ने केन्या से बाहमी कानूनी मावनत के माहिदे की तौसीख के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया केन्या के साथ बाहमी कानूनी इमदाद का माहिदा हो चुका है। 1 माह में सदर मुमलिकत से माहिदे की तौसीख करवा ली जाएगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 10 दिसंबर को माहिदा हुआ लेकिन अब तक तौसीख क्यों नहीं हो सकी। हुकूमत पाकिस्तान केन्या में सहाफ़ी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही। अब से रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हमारी बेचैनी ये है कि अर्शद शरीफ केस में इतनी ताख़ीर क्यों हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर हुकूमत को 1 माह का वक्त देते हुए मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। शिकारपुर में कौमी शाहराह जान खान के करीब डाकुओं ने गैर मुल्की सयाहों को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 गैर मुल्की सयाह पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ शिकारपुर से रोहड़ी रेलवे स्टेशन जा रहे थे। डाकुओं ने गाड़ी रोककर 2 फ़ोन, लैपटॉप, घड़ी, $600 और पाकिस्तानी करेंसी लूट ली।
डाकू सयाहों के पासपोर्ट और बैग खेतों में फेंक गए। पुलिस का कहना है कि सामान बरामद कर लिया, डाकू की निशानदही हो गई, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।